गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, अस्थि कंकाल तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ये 4 कंप्लीट हो गए। और अब 5वां चैप्टर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे लेक्चर्स हो गए हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में हम छोटी आंत एक पार्ट, एक अंग है पाचन तंत्र का, वो हम पढ़ रहे हैं। और छोटी आंत के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। और छोटी आंत के बाद हमको भोजन के पाचन के बारे में पढ़ना है। भोजन का पाचन अधिकतर छोटी आंत के अंदर ही होता है, लेकिन अगर हम भोजन की पाचन क्रिया और डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो मुंह में भोजन को रखते ही थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। थोड़ा बहुत पाचन आमाशय में होता है, इसलिए अगर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ या भोजन के पाचन की बात आती है तो सिर्फ हम छोटी आंत की बात नहीं करके और पूरे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में जैसे ही हम भोजन रखते हैं तो उसमें सिर्फ कुक्ड स्टार्च अगर होगा तो मुंह के अंदर लार यानी सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन, और टाइलिन एंजाइम कुक्ड स्टार्च यानी पके हुए स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित करता है। बाकी किसी चीज़ पे एक्शन नहीं करता, न फैट पे करता है, न प्रोटीन पे करता है, न कच्चे कार्बोहाइड्रेट पे करता है। सिर्फ पका हुआ मतलब कुक्ड यानी आलू को, चावल को, रोटी को, जिसको भी अगर कुक किया है, उसको पकाया है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है टाइलिन एंजाइम की सहायता से मुंह के अंदर। मुंह के बाद में ग्रसनी और ग्रासनली में कुछ नहीं होता, सिर्फ भोजन का पैसेज है वो। उसके बाद में अमाशय में भोजन आकर थोड़ी देर के लिए रखा हुआ रहता है। तो अमाशय में जो रस होते हैं हम उनको कहते हैं अमाशयी रस यानी गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो हैं वो स्रावित होते हैं या तो भोजन को देखते ही, या फिर एक गैस्ट्रीन हार्मोन होता है, वो अगर जठर ग्रंथि से स्रावित हो रहा है तो वो अमाशयी रसों को स्रावित करने के लिए बहुत प्रोवोक करता है। अमाशयी रसों में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और HCl। ये सारे अमाशयी रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम अमाशय के अंदर जब प्रोटीन आता है, भोजन का जो प्रोटीन वहाँ आता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन का छोटा भाग है पेप्टोन, तो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो एंजाइम पेप्सिन होता है, और पेप्सिन एंजाइम अमाशयी रस में यानी अमाशय में पाया जाता है। दूसरा रस है रेनिन। रेनिन जो है वो बच्चों में स्रावित होता है और वो अक्रियाशील कैसिनोजन को कैसीन में परिवर्तित कर देता है। तीसरा जो पदार्थ है अमाशयी रस में वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और भी कई कार्य होते हैं अमाशय के अंदर, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ पाचन की बात कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के अंदर जो पेप्सिनोजन एक प्रोटीन जो कि अक्रियाशील प्रोटीन है, पदार्थ है, तो पेप्सिनोजन अक्रियाशील एंजाइम यहाँ स्रावित होता है अमाशय में, अमाशयी रस में। तो इस अक्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित करने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़रूरत होती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के अमाशयी रस में होता है। तो अमाशयी रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन
को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, केसिनोजन को रेनिन एंजाइम केसिन में कन्वर्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अमाशय के बाद में जो खाना है वो अग्नाशय के अंदर आता है। अग्नाशय यानी छोटी आंत जहाँ चालू हो रही है, ड्यूोडेनम, जोजिनम, इलियम, तो जो अग्नाशय होता है उसमें अग्नाशयी रस होते हैं। अग्नाशयी रस के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो अग्नाशय के अंदर एक ट्रिप्सिनोजन अक्रियाशील एंजाइम होता है अग्नाशय में, और वो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंट्रोकाइनेज। एक एंट्रोकाइनेज या एंट्रोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो कि अक्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये अग्नाशय में पाया जाता है और अग्नाशयी रस में ये सब पाए जाते हैं। तो जो अमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, यानी क्रिया करता है, और कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली स्टार्च के ऊपर। जब स्टार्च पे जो एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च को अमाइलेज डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा लाइपेज एंजाइम होता है अग्नाशयी रस में। लाइपेज एंजाइम वसा के ऊपर यानी फैट के ऊपर क्रिया करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, यानी लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के कणों में परिवर्तित कर देता है। तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिनोजन से बना था अक्रियाशील। तो ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे शरीर में, मतलब जब अग्नाशय के अंदर प्रोटीन्स आते हैं तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब प्रोटीन का एक छोटा पार्ट, छोटे कण, वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा होता है अमीनो अम्ल, फिर 2 अमीनो अम्ल मिलते हैं, फिर 3 अमीनो अम्ल मतलब 2 मिलते हैं तो बीच में डाइपेप्टाइड, 3 मिलते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 3 से ज़्यादा अगर मिल जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब पेप्टाइड मतलब एक बंध है, 2 अमीनो अम्ल को जोड़ने वाले बंध को, जोड़ने वाली लिंकेज को हम एक पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और अगर बहुत सारे अमीनो अम्ल मिले हुए हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो अग्नाशय के अंदर अग्नाशयी रस होते हैं और अग्नाशयी रस में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में अग्नाशय के पास में ही दूसरी तरफ इधर ड्यूोडेनम के इधर यकृत होता है, लिवर, और लिवर में एक गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय, और पित्ताशय से पित्त रस यानी बाइल जूस बनता है उसमें, और ये बाइल जूस पित्त रस जो है वो यहाँ यकृत दे देता है, और उस पित्त रस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पदार्थ होते हैं, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वसा का पाइसीकरण कर देते हैं, मतलब वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। जैसे एक तो हम दूध गर्म करके और रख देते हैं और मलाई आ जाती है, तो वो मलाई अलग और दूध अलग हो जाता है। एक अगर हम उसका फैट मतलब मिक्स चाहें, मतलब पायस्ड रूप में, इमल्सिफाइड रूप में चाहें, तो हम उसको बार बार में ऐसे मिक्स करेंगे और वो जो मलाई है वो छोटे छोटे कणों में टूट गई, मतलब पूरा होमोजनाइज हो गई, तो वो एक पायस्ड रूप हो जाता है, मतलब इजी टू डाइजेस्ट, मतलब पाचन करने के लिए हम वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और वो
पित्त रस यानी बाइल जूस के कारण होते हैं। और आखिर में भोजन आता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस होते हैं, जो रस होते हैं, उनको आंतरिक रस कहते हैं। आंतरिक मतलब आंतरिक नहीं, आंत वाला आंत्र, तो आंतरिक रस, या फिर दूसरा नाम है सकस एंट्रिकस। तो छोटी आंत के रसों को, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनको या तो सकस एंट्रिकस कहते हैं या आंतरिक रस कहते हैं। इस आंतरिक रस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे स्यूक्रेस एंजाइम, लैक्टेज, माल्टेज, लाइपेज और पॉलीपेप्टाइडेज। तो स्यूक्रेस एंजाइम जो है वो स्यूक्रोस एक डाइसेक्राइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो स्यूक्रोस एक डाइसेक्राइड है और स्यूक्रोस को स्यूक्रेस एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। इनफैक्ट स्यूक्रोस जिससे बना हुआ है, एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु। तो स्यूक्रेस जब स्यूक्रोस पे एक्ट करती है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बन जाता है।